चलिए देखिए बालक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर रहेगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इससे पहले बालक हमने ईएमआई पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स में चेंज करेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, देन करंट इंड्यूस होगा। कितना होगा ये भी सारा चीज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसी चीज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। मान लेते हैं बालक हमारे पास एक कॉइल है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये क्या है, कॉइल। ठीक है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से पार कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। इसका कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर भी होगा वाला। एक बार कॉपी तो थोड़ी सी अपनी। अब मान लो ये क्वाइल हमारा है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका अगर मैं क्वाइल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कहीं एरिया वेक्टर कितना है, ए के बराबर है। और मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल पे ऐसे जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा। ये क्वाइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रही है एरिया वेक्टर से कुछ एंगल पे। मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है बालक, थीटा। अब क्या करते हैं बालक, इस क्वाइल को क्या करते हैं, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराते हैं। किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको रोटेट करा रहे हैं। कैसे, कुछ अभी ऐसा है, एक कॉइल इस तरीके से रोटेट कराएंगे तो क्या इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, या मैं बोलूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो इसके अंदर फ्लक्स में भी चेंज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स में पहले सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स होगा कितना, अगर एंगल थीटा है तो किसी टाइम पे बताइए फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। अब मान लेते हैं कि ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा। बालक आप लोग पढ़े होंगे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़े हैं कभी। थीटा यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा तो थीटा कितना है, ओमेगा टी के बराबर। तो टी टाइम में अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो कितना एंगल घूमेगा, ओमेगा इनटू टी। पुट कर दें तो फ्लक्स कितना, बी ए कॉस ओमेगा, ये हमारा फ्लक्स होगा इस केस में। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके लिए बात कर लेते हैं बालक। तो E इज इक्वल टू आप पढ़े हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फ्लक्स कितना, बी ए कॉस ओमेगा टी। सही है क्या, बोलते जाना। अब बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर ले, माइनस रहेगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। मैथ वाले कौन कौन है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ है, माइनस बी ए इंटू पहले ओमेगा टी करेंगे, ओमेगा टी को ओमेगा हो जाएगा इंटू कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये चीज देखो अलग, हमको ये मैक्सिमम ईएमएफ बताता है। क्या बताता है, मैक्सिमम। अच्छा बताओ ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी क्या हो, या फिर ये बोले कि ई मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी वैल्यू क्या हो जाए, वन। क्योंकि हम होता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होता है और मिनिमम माइनस वन होता है। ठीक है, तो बालक ई नॉट मान लेते हैं मैक्सिमम है, तो ये बी ए ओमेगा के बराबर होगा। बी ओमेगा क्या बताएगा, मैक्सिमम ईएमएफ। इसी को बालक मैक्सिमम ईएमएफ बोलिए। और पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या आता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही बालक जो ईएमएफ आता है इसी को बोला जाता है क्या, अल्टरनेटिंग करंट नहीं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ये क्या बताता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमको बताता है। थोड़ा जल्दी नोट करिए तो इस फॉर्मूला को याद रखना। और ई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ या फिर पीक ईएमएफ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बी ए ओमेगा। बी पता है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू म्यू होता है, 2 पाई बाई टी होता है। थोड़ा जल्दी करो, इसको खत्म करना आज। और क्या, और लोग अभी ईद मना ही रहे हैं क्या,
अच्छा इसको कर लेना कॉस, ये ओमेगा टी रहेगा, भूल गया। बोलो हुआ बालक। अच्छा वो डायग्राम मिटा दें। तो इसके आगे देखिए बालक क्या करेंगे हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ था। अल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूं, करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, ई बाई आर। यही करते हैं, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब ई की वैल्यू हमको पता है कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब ये देखो ई नॉट अपॉन आर क्या बताएगा, मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट बताएगा, ठीक है, या पीक करंट बताएगा। तो आई इज इक्वल टू लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई आर या बी ए ओमेगा अपॉन आर। आगे चले, ठीक है। अच्छा देखो इसमें साइन का टर्म आ रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, सिनुसॉइडल वेव। देखें सिनुसॉइडल वेव कुछ इस तरीके से, मिनिमम से फिर मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर मिनिमम होता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। वही उस ग्राफ को क्या बोला जाता है, सिनुसॉइडल वेव बोला जाता है या ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि ये साइन का ग्राफ होता है। कैसा होता है ग्राफ बना के मैं बता देता हूं, मिटाने वाला किसको। तो देखिए अगर मुझे ग्राफ बनाना है, ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये मान लेते हैं ईएमएफ के बीच बनाते हैं, ये ई है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम ईएमएफ होगा और मिनिमम ईएमएफ कितना होगा बालक, माइनस ई नॉट होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू लेके चलेंगे हम। तो मैं मिटा रहा हूं ये वाला पोर्शन, मिटा दे इसको। चलिए देखिए, तो E इज इक्वल टू बालक हमने पढ़ा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, ये जीरो से स्टार्ट होगा। अब टी की वैल्यू जीरो रखो थोड़ा, तो जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो। मतलब हमारा ग्राफ से यहां से स्टार्ट होगा और इसको थोड़ा सा आगे कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं इसी लाइन को, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, सही है। अब देखो ये पूरा पूरा एंगल है हमारा, एंगल है, एंगल पाई बाय 2 करिए, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। साइन 90 कितना, 1 हो गया। ई किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर होगा, होगा। तो ये मान लेते हैं पाई बाय 2 है, एंगल लेके चलते हैं, टाइम लेके भी नहीं चलेंगे हम। तो पाई बाय 2 पे क्या मिल रहा है बालक, ई नॉट, मतलब यहां कहीं ग्राफ को कट कर लो। उसके बाद क्या आएगा पाई, साइन पाई कितना, साइन पाई कितना, जीरो। तो फिर से ये कहीं पाई पे मान लो जीरो हो गया। अब इसको पूरा मिलाओ, तो ये बार बार इसी पाथ को बालक आगे चलेगा, फिर ये जाएगा, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है। यहां आने के बाद फिर क्या करेगा, इसी पाथ को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो वहां से तुम फटाफट निकाल लोगे। इस फार्मूले को और लिखना है तो ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं क्या, जहां टी क्या होता है, टाइम पीरियड। या फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई इंटू म्यू टी। सही है क्या, ओमेगा को लिखा सकता है 2 पाई म्यू, ठीक है। ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ रहे हो, मतलब क्लास 11th में तुम लोग एसएचएम पढ़े हो, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन तुमको अगर आता है, पढ़े हो, तो एसी तुम बिल्कुल समझ लोगे आराम से। अगर वो नहीं आता है फिर एसी तो थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा जो खेल है वो ग्राफ का खेल है, ठीक है। और ये पूरा पूरा ग्राफ आपको एसएचएम में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, ठीक है। तो उससे तुम लोग बाहर हो चुके हो, ठीक है। चलो नोट करो फिलहाल।
फिर तुम लोग साउंड वेव भी नहीं पढ़े होगे, पढ़े हो? पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो वेब ऑप्टिक्स आपको कठिन होने वाला है, क्योंकि पूरा पूरा साउंड वेव जो है वो वेब ऑप्टिक्स से मिलता जुलता रहता है। तो जो कितने चैप्टर सब एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ते हो। अगर बच्चे शुरू से मेहनत करें तो आगे चैप्टर तो अपने आप इजी हो जाते हैं। लेकिन ये चलिए 11th का छोड़िए, क्या करना, 11th में तो पास हो ही जाएंगे, फिर वो उसको हवा में बिता देते हैं, फिर वही 12th में आगे कठिन लगने लगता है। अच्छा बोलो बोलो, हो गया, आगे चलें। ऐसी बात अगर करंट कभी बनाना होगा तो सेम बनेगा, बस जहां ई है वहां क्या कर देना है, आई कर देना है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बेटा इसको आगे बात करेंगे थोड़ा सा एवरेज ईएमएफ और मीन ईएमएफ के बारे में। एवरेज ईएमएफ और मीन ईएमएफ है ना। एवरेज ईएमएफ ऐसा औसत हिंदी में बोलते हैं इसको, पढ़े हो? तो कितना होता है, बस फॉर्मूला बताना है, E इक्वल टू क्या, 2E0 अपॉन पाई होता है बालक, जहां E0 क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है, आपको गिवन रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ, 2E0 अपॉन पाई। इसका डेरिवेशन आपको 12th में पढ़ाया गया होगा, डेरिवेशन से नहीं मतलब है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, अच्छा देखो 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू कितना, 22/7 या 3.14, पुट करिए रख के थोड़ा, तब इसकी वैल्यू आती है बालक 0.637 E0, मतलब 2 अपॉन पाई की वैल्यू 0.637 आएगा, E0 पहले से है। ठीक है, अगर परसेंटेज ये बालक एवरेज होता है तो इसको एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, ई एवरेज, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हुआ तो 63.7% ऑफ E0, मतलब जो एवरेज ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम ईएमएफ का केवल कितना होता है, 63.7% होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा। आगे चलें, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट और मीन अल्टरनेटिंग करंट सेम यही, आई एवरेज कितना बताइए, 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही आएगा, आई एवरेज कितना आएगा बालक, 0.637, I0 परसेंटेज में चेंज करना है तब क्या होगा, 63.7% ऑफ I0। देखो ये सब वैल्यू याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बात की बात है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछा जाता है। और इस क्लास को ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन बताएंगे तुमसे वही क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, इसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन अब कंसेप्ट वही रहेगा। बेटा आगे चले, ठीक है, पहले कुछ पढ़ा लेते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं। ऐसे बात तुम लोग आरएमएस करंट या आरएमएस ईएमएफ पढ़े होगे ना, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हिंदी क्या बोलते हैं मतलब, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करेंगे तो मैं आरएमएस लिख दूं, समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो आरएमएस ईएमएफ की बात करते हैं, कितना होगा आरएमएस ईएमएफ, इसको ई आरएमएस से दिखाते हैं, रूट मीन स्क्वायर कितना, E0 अपॉन √2। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है आरएमएस की। अच्छा, तो ई आरएमएस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये देखो 1/√2 है क्या, अच्छा √2 की वैल्यू कितना, 1.414, 1 अपॉन है, डिवाइड करेंगे तो बालक ये आता है 0.707 E0, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो ई आरएमएस कितना आएगा,
70.7% ऑफ ई नॉट। ऐसे ही आरएमएस करंट की बात करेंगे। अगर बालक आरएमएस करंट की बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। आई आर एम एस कितना, आई नॉट अपॉन रूट 2, या आई आर एम एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, या आई आर एम एस इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, 70.7% ऑफ आई नॉट। हो गया। चलिए अब एक बात ध्यान देंगे आप लोग, जैसे तुम लोग कभी मार्केट से बल्ब खरीद के लाए हो, किधर लगाए हो, जाते हो खरीदने, ठीक है। उस बल्ब पे कुछ लिखा रहता है, कभी निकाल देखो तो क्या लिखा रहता है। अब एक कंपनी के नाम मत बताना, ठीक है, ये कंपनी लिखा रहता है। कुछ काम की बात, कितना वोल्ट रहता है, कितनी फ्रिक्वेंसी रहती है, इसमें शायद लिखा रहता है। कितना वोल्ट लिखा रहता है, 220 वोल्ट, ठीक है। 220 मतलब उसकी सप्लाई लिखी रहती है, मैक्सिमम कितना वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। ध्यान रखना क्या लिखा रहता है, 50 हर्ट्ज। शायद मैंने इस बारे में बात किया था आपको, ये बल्ब के ऊपर लिखा रहता है। तो कहीं पे बात एक तरीके से, या कहीं पे हम सोर्स लगाए हुए हैं, जब भी सोर्स लगाएंगे तो कुछ भी दिया रहेगा सोर्स की वैल्यू, पावर सप्लाई यहां देंगे। चलिए मैं फिलहाल मान लेते हैं कि इस बल्ब पे लिखा है, ये चीज बालक जो लिखा रहता है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, बात समझ में आ रही है आपको। ये जो लिखा रहता है ये बालक आरएमएस वैल्यू दिया रहता है। क्या दिया रहता है, आरएमएस वैल्यू। मतलब ये 220 वोल्ट तुमको क्या दिया है, आरएमएस वोल्टेज दिया है, बोले तो ई आरएमएस या वी आरएमएस भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहेगा ये बात। जो कहीं भी अगर सोर्स लिख दिया कि भाई सोर्स है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज कुछ भी है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा है, तो वो 200 तुमको मैक्सिमम करंट नहीं दिया है। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, उसको मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज ले लेते हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज नहीं रहता है, क्या रहता है, आरएमएस वोल्टेज रहता है। तो ये बात माइंड में रखना कि कहीं पे भी अगर सोर्स दिया है और सोर्स की वैल्यू लिखा है कि भाई ये सोर्स जो सप्लाई दिए हैं वो 200 वोल्ट या 50 हर्ट्ज पे है, तो ये वोल्ट जो दिया गया है आपको, ये आरएमएस वोल्टेज दिया है, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं दिया जाता है। या बल्ब लिखा है भाई, बल्ब हमारे पास है 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज उस पे लिखा है, तो ये 220 वोल्ट क्या है, आरएमएस वोल्टेज है। ये बात ध्यान रहेगा, ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा। हम थोड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं बालक हमको गिवन है, ये एग्जांपल लेते हैं, गिवन है कि भाई E इज इक्वल टू 5 साइन 314 टी, ठीक है। अब ऐसे इक्वेशन दे दिया है तो फाइंड, अब E इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है ये क्या दिया है आपको, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो ये साइन के टर्म में हो सकता है और कॉस के टर्म में भी हो सकता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है या ईएमएफ होता है वो साइन के टर्म भी हो सकता है और कॉस के टर्म में भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कॉस दे दिया है तो गलत दे दिया है, कॉस सही है। हाँ टैन कॉट के टर्म में नहीं हो सकता है, ठीक है, या सेक कोसेक के फॉर्म में नहीं हो सकता है, साइन और कॉस के फॉर्म में हो सकता है। आप ये बात ध्यान देंगे हमेशा, अगर यहां साइन के मैं कॉस लिख दूं तब भी आप सॉल्व करेंगे इसको, गलत नहीं है। फिलहाल फाइन, पहला मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, तीसरा टाइम पीरियड आपको बताना है। फिलहाल इतनी बातें बताइए फटाफट। तो मैक्सिमम ईएमएफ बताइए, टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए तुरंत। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना पता है, ठीक है बताइए।
मैक्सिमम करंट कितना वाला 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है कैसे? देखो एक मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ करने नहीं ये बताया था, ठीक है। अब इससे कंपेयर करो तो यहां देखो ई नॉट यहाँ क्या है 5 है, तो ई नॉट की वैल्यू कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया। यही हमको मैक्सिमम वोल्टेज बताएगा या मैक्सिमम ईएमएफ बताएगा, ठीक है। बस कंपेयर करना है। अब बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या यहां दिया है 314, ठीक है। ओमेगा तुमको दिया है बालक 314, सही है यहां तक कोई दिक्कत? अब पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी पूछा है टाइम पीरियड। तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में फार्मूला कोई होता है क्या 2 पाई इंटू म्यू, म्यू, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आप चाहो एफ भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 314, तो म्यू कितना 2 पाई, पाई का 3.14 कर रहे हैं। अब बताओ म्यू कितना आया, कितना हट गया? ये कटेगा तो 100 आएगा, काटो कितना 50 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया। समझ में आया ना? कंपेयर करना। अच्छा आप टाइम पीरियड पूछा है तो सब कुछ यहीं रखो या इसी को लेके चलो। ओमेगा तुमको दिया है, ओमेगा को टाइम पीरियड टर्म कोई फार्मूला पढ़े हैं क्या 2 पाई बाई टी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 314, सही है। तो टी कितना 2 पाई अपॉन 314, अब 2 इंटू इसको लिखते हैं 3.14 अपॉन 314, बोलो भाई सही है? आगे बताओ कितना, ये तो कटेगा 100 आएगा, ठीक है। तो 0.02 सेकेंड ये इसका टाइम पीरियड है। इसी के आगे चौथा पॉइंट रहेगा बालक मीन ईएमएफ, कितना मीन ईएमएफ या एवरेज ईएमएफ की वैल्यू। अब मीन ईएमएफ की वैल्यू बताए हैं क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ई मीन या एवरेज में लिख सकते हैं कितना भाई 2 ई नॉट अपॉन पाई पढ़ाए हैं, ज्यादा नहीं सोचना है, सही है। 2 ई नॉट कितना ई नॉट कितना 5 अपॉन पाई, बहुत दिमाग नहीं लगाना, 10 अपॉन पाई छोड़ दो, रहने दो। वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमको आगे सॉल्व करना है नहीं करना है। अगर ऑप्शन रहा कि नहीं भाई पूरा कैलकुलेट करके ऑप्शन है तो आप पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए उसको, नहीं है तो इसी टर्म में कुछ ऐसा होगा। इसी का 5वां क्वेश्चन बताओ क्या रहेगा आरएमएस ईएमएफ, बताइए तुरंत। तो कुछ मत सॉल्व करो, बस वैल्यू पुट करो, बताऊंगे 5/√2, सही है क्या? अब आरएमएस ईएमएफ क्या पढ़े हो अभी, पढ़े हो तुम लोग क्या ई नॉट अपॉन √2, ई नॉट कितना, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कंपेयर करके फटाफट करोगे। अगर ये कॉस्ट जैसे मान लेते क्वेश्चन में कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन क्या करता है साइन जो है कॉस्ट लिख दिया, तो तुम भी क्या करोगे, चालाक बनना है, तुम भी जहां साइन है क्या करना है कॉस्ट करना है, बिल्कुल चेंज मत करना, ठीक है। क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज होता है वो साइन के भी फॉर्म में हो सकता है और कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन है उस हिसाब से तुम अपना कंपेयर करोगे, ठीक है बिल्कुल इजी सर। तो एक इस पैटर्न का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दो इसको या इसको और करना है, मेरे ख्याल से नहीं जरूरत है, कर लेंगे आप, बहुत इजी से है, बस कंपेयर करना है, डायरेक्ट वैल्यू बताना है आपको फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बालक मान लो तुमको, चलिए करंट की बात कर लेते हैं, ये पहले कंसेप्ट समझना, ठीक है। ये कंसेप्ट है, देखिए मान लेते हैं हमको करंट इज इक्वल टू दिया है, ऐसे वोल्टेज इज इक्वल टू भी हो सकता है। तो करंट इज इक्वल टू मान लेते हैं दिया है बालक कि ए साइन ओमेगा टी और प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। समझ में आया क्या दिया है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो देखो ये एक अलग वेव है और ये अलग वेव है, दो वेव एक साथ मिल गई है यहां करके, ठीक है। तब आपको बताना है मैक्सिमम करंट कितना होगा, हालांकि करंट की वैल्यू है तो आपसे मैक्सिमम करंट ही पूछेगा, बताओ मैक्सिमम करंट आपसे पूछेगा, ठीक है।
तो अच्छा ये दोनों वेव को अलग अलग करो। क्वेश्चन देखो और क्या पूछ सकता है, और इसी को और क्या लिख सकता है, लिखेगा I1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड I2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस आई। अगर ये दोनों वेव मिलकर के नई वेव बना रही हैं तो नई वेव का बताइए एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड ही देखो, अगर तुम लोग वेव पढ़े होगे तो साइंस से पहले ये पोर्शन जो होता है इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, या मैक्सिमम करंट यहां बोल रहे हैं क्योंकि करंट दिया हुआ है। तो इसका बोलेगा मैक्सिमम करंट कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, बोलो कोई दिक्कत है। हमने I1 I2 अलग अलग किया और यहां लास्ट में जोड़ दिया, अगर करेंगे तो सेम चीज आएगा क्या। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका है। सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। आपको क्या पूछा बोला, निकालना है मैक्सिमम करंट। तो इसके लिए बालक आपको दो वेव के बीच पूछा जाएगा तो आप पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है बालक कि एंगल का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा देखो इसका एंगल कितना ओमेगा टी, इस वाले का एंगल कितना ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इनके एंगल का जो डिफरेंस होगा उसी को बोला जाता है फेज डिफरेंस। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना रहेगा बालक, फेज डिफरेंस। आप बता सकते हैं फेज डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ओमेगा टी प्लस फाइव अब माइनस ओमेगा टी, यही करेंगे, एक में दूसरे को माइनस कर दीजिए तो ओमेगा टी कट गया, कितना मिला फाइव, फेज डिफरेंस मिला फाइव। अब हमको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तब उस केस में बालक मैक्सिमम करंट अगर निकालना है तो आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, जो फेज डिफरेंस होता है। इस फार्मूले से को तो तुम लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहां से मैक्सिमम करंट निकाल लेंगे। बोलो समझ में आ रही बात, ठीक है, नोट करिए। बोले मिटाएगा, मिटाए, ठीक है। हो गया, कैसे सब झुमला रहे होगे, कहो बालक, ज्यादा नहीं हुआ रात में ना, रात का ज्यादा नहीं हुआ है ना, तुम बताओ हमको क्या पता क्या, सीधे बैठो। हाँ हो गया, ये क्वेश्चन देखो करते हैं। एग्जाम्पल बालक हमको दिया I इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे ये पहला इक्वेशन अगर साइन के टर्म में है तो दूसरा भी किसमें होना चाहिए, साइन के टर्म में होना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट लगाएंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो नहीं लगाएंगे। तो आपका काम है इसको बनाइए उस फॉर्म में, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। अरे तो फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला पीक करंट, पीक करंट को मैक्सिमम करंट बोलते हैं, ध्यान रखना वाला। दूसरा आरएमएस करंट, बताइए कितना, जो बोलो मैक्स पीक करंट कितना 7, ठीक है। और कुछ बताइए, पहले यहां पे देखो क्या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि या तो दोनों साइन में होने चाहिए या तो दोनों कॉस में होने चाहिए, तभी ये कंसेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। यहां क्या है, दोनों अलग अलग है क्या, ओ थ्री, देखो एक साइन में एक कॉस में है,
हाँ कॉस में ही था, तुम क्या कर गई हो? वाओ, मतलब तुम्हारा गलत है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना? फेज डिफरेंस कितना? π/2। और क्यों बताइए? नहीं मुझे नहीं पता कि π/2, आप लोग जो बताएंगे वही मैं मानूंगा। और लोग बताइए अपना आंसर। तो सबसे पहले तो फेज डिफरेंस आप निकालेंगे ना, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैंने बोला कि इसको दोनों को सेम में रखना है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू, ध्यान देना बालक, 3 साइन ओमेगा टी और प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कर सकते हैं क्या? पढ़े हो π/2 साइन π/2 प्लस थीटा कितना? cos थीटा। पहले आई नॉट कितना आया? ठीक है, समझे? ऐसे लिखा जा सकता है ना इस चीज को। अब दोनों साइन हो गए, अब बताओ फेज डिफरेंस कितना, मतलब पाई की वैल्यू माइनस करो उसमें से इसको, π/2 आएगा, तो फेज डिफरेंस मिल गया π/2। अब फॉर्मूला लगाओ वहां पे आई नॉट का। आई नॉट देखो, ए की वैल्यू कितना है? 3 है, बी की वैल्यू कितना है? 4 है। नहीं बालक, क्या कर रहे हो तुम लोग, बेकार बच्चे सब। आई नॉट देखो क्या होगा, तब अंडर रूट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे, तो ध्यान है एक इसका एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड बी इसका वाला था, ठीक है। तो यहाँ कितना, ए कितना 3 के बराबर है, बी किसके बराबर है? 4। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस π/2। कॉस π/2 कितना? 0। कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। अब देखो ये क्या 9 हो गया क्या? ये 16 हो गया क्या? ये अंडर रूट 25 हो गया क्या? ये 5 एम्पियर हो गया क्या? देखो कितना अच्छा लगा, आ गया मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। आया मजा? नहीं आया? आया, अच्छा आया। तो बताओ अच्छा आरएमएस करंट कितना? 5/√2 बस। तो कुल मिला के हमको मैक्सिमम करंट अगर मिल जाए, बाकी कुछ भी पूछे फिर तो, ठीक है। बोलो समझ में आया कैसे करना है? तो अगर ये क्रॉस में है तो आप पहले इसको चेंज करोगे उस तरीके से, और वो आपको आना चाहिए, ये बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा। कहां बालक? बीच में माइनस हो जाता तो तब बेज लगाते, बस वहां आप माइनस कर देते। हाँ टेंशन मत लो, करंट कभी माइनस नहीं होता है, तो इसलिए तुमको माइनस में देगा भी नहीं, क्योंकि अगर माइनस हो गया तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा? माइनस। करंट की वैल्यू माइनस में नहीं होती, वो तो बस डायरेक्शन हमको पता चलता है वहां से माइनस से। कैसे बालक? हाँ हाँ वहां से भी कर सकते हो, साइन π/2 माइनस थीटा कर लीजिए तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करके सेम में रखना है, बस ये ध्यान रखना, अगर साइन है तो साइन को रखो, कॉस है तो कॉस। तुम चाहो, हमने कॉस को चेंज किया, तुम चाहो साइन को चेंज कर दो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस करो इसको। हटाएं है? कर लो, जल्दी करो, बताओ कितना आया? 90 माइनस ओमेगा टी करोगे? करो, माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी करो, कट गया ओमेगा टी, ओमेगा टी, यही करना था ना। तुम ये कह रहे हो सर इसको क्या कर दें, 90 माइनस थीटा कर दें, 90 माइनस थीटा π/2 है, तब बोलो, तो उसमें से इसको माइनस करो, तभी तो π/2 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, आना वही है, चाहे बालक आप 90 प्लस ओमेगा टी करिए या 90 प्लस ओमेगा टी करिए, माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। अच्छा कभी कोई माइंड में आ जा रहा होगा ये कि सर ये माइनस π/2 आ जाएगा, ऐसा माइंड में आ रहा है, तो माइनस अगर मान लो आ गया, ठीक है, तो यहां पुट करोगे, अब तो कॉस माइनस थीटा क्या? कॉस थीटा होता है, प्लस हो जाता है, तो अगर ये माइनस हो गया तब भी बाद में क्या हो जाना है, उसको प्लस हो जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो कभी ऐसा भी होता है सर इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लो भाई, बस ये होगा किस में आएगा? माइनस में आएगा,
तभी माइनस में आएगा। माइनस में आएगा, कॉस के पास आओगे तो प्लस कर देगा तुरंत, तभी तो आंसर वही आएगा, चाहे तुम इसमें से उसको माइनस करो या उसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, बोलो कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो बात ध्यान रखना है कि दोनों किस में रखना है, सेम में रखना है, या तो साइन या तो कॉस में। तुम्हारा जिसमें मन करे उसमें से माइनस कर दो, जो भी आए, एंगल प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कॉस जहां रखोगे तो वो प्लस कर देगा उसको। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे चलेंगे। मिटा इसको। इफ E इज इक्वल टू दिया है बालक आपको 2 साइन ओमेगा टी प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 5/3, नहीं 5/6, छोड़ो 5/3 रहने दो, ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, फाइंड पीक EMF एंड RMS EMF, बताइए। बालक जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, सोचो तुम लोग। पहले मैक्सिमम बताइए कितना आया। पता है cos 5/3 कितना? 1/2, मतलब cos 60 होगा। 5/3 का मतलब 60 डिग्री। नहीं, हम 5/3 लिखे हैं, तुम लोग गलत नोट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन तो सही से ध्यान से देखो। √19, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट आ गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हो गया, चलिए एक बार फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। तो देखो, जो भी यहाँ से निकालेंगे ई नॉट निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम EMF मिलेगा। तो अंडर रूट क्या, इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू cos 5/3, 5/3 का मतलब 60 डिग्री, बोले तो 1/2। इसको मिटा के 1/2 कर दे क्या, 2 से 2 कट गया, कितना आया, ये 13 + 6 मिल गया। सॉरी, एम्पियर नहीं, वोल्ट नहीं, EMF है। ठीक है, अब RMS पूछा है, तो ERMS कितना, E0/√2, बोले तो √19/2 वोल्ट। बाकी तुम लोग कुछ सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना अपना, आ रहा है समझ में कैसे करना है। ठीक है, बस इस तरीके से करना है। इसके बाद बालक पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आप लोग सर्किट के बारे में पढ़ते आए हैं ना, हम लोग रजिस्टिव सर्किट पढ़े थे, ध्यान है, रेजिस्टेंस उसमें लगे होते थे, कुछ में कैपेसिटेंस लगे होते थे। तो यहाँ पे हम लोग AC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सर्किट के बारे में, AC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। बालक किसको मैसेज कर रहे हो, बताइए, देखें, दिखाने लायक है? अरे बोलो तो, क्या करे, तो क्या कर रहे थे, उस पर गेम कर रहे हो, तो उसको अंदर रखो, चलो। हाँ, इसके आगे बालक हम लोग AC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, AC सर्किट में 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रजिस्टिव सर्किट पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, आप कैपेसिटिव सर्किट पढ़ते हैं, और इंडक्टर पढ़े हैं, इंडक्टिव सर्किट पढ़ते हैं। ये तीनों अलग अलग पढ़ेंगे, फिर तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर दो दो करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुल यहाँ 3, 4, कुल 6 सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसमें से आपको केवल एक ध्यान याद रखना है, जब हम तीनों के एक साथ पढ़ते हैं, आपको सीरीज LCR सर्किट का नाम सुने होंगे। ठीक है, वो याद रहेगा, तुम कुछ भी कर लोगे,
पूरा सर्किट आपको याद रहेगा। अगर वो नहीं याद है तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे तो एसी सर्किट पढ़ेंगे और ये लास्ट वो भी रहेगा तो खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो कल इसको खत्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।